एक चीज हम सिखाना चाहते हैं, सब लोग ध्यान से समझिएगा। ये 1/, पहले सुनिएगा, सोचिएगा, लगेगा सही तो बताइएगा। मेरा ये कहना है कि 1/2 - 1/3 ये बराबर क्या होगा? कितना? 1/, तरीका क्या होता है, आप ऐसे तो एलसीएम लेते हैं, इसको 2 गुना 3 6, ये इधर क्रॉस 3 - 2 1, यही ना होता है। हम बोलेंगे क्या, 1/4 - 1/5 बराबर क्या होगा? अभी हल्का बात बता रहे हैं, धीरे धीरे जब भारी होगा तो सब ऊपर ऊपर चला जाएगा। अभी अगर पकड़ में अभी से देखिए होता क्या है, हल्का चीज से हम शुरुआत करते हैं, अभी बच्चा वाला चीज बता रहे हैं, इसी से कब वो मुश्किल वाला चीज आ जाएगा पता नहीं चलेगा, तब उस समय आप सोचिएगा, समझ में आएगा तो नहीं आएगा। अभी तो हल्का चीज है ना, इसका वैल्यू कितना होगा? तरीका एकदम आसान है, ये क्रॉस किए तो 5, ये क्रॉस किए 4, 5 से 4 गया 1/20, यस और नो? ये 1/3 - 1/7 क्या होगा? होश में, होश में, कितना? 4/21, ये 7 में से 3 गया 4/21, सहमत है? पक्का? तो हम लोग इसको बोले थे, हम सिखाए क्या थे कि अगर 1 के बट्टे में है तो डिफरेंस ऊपर होता है, प्रोडक्ट नीचे। आपका ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा, बाद में सोचिएगा कि आपसे बन जाएगा तो नहीं बनेगा, अभी कंसंट्रेशन मजबूत कीजिए। हम बोले कि 1 के बट्टे में 2 फ्रैक्शन रहे तो ऊपर में डिफरेंस और नीचे में प्रोडक्ट, ठीक है? और लिखने का ऑर्डर होना चाहिए, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला। 1/4 - 1/5, 1/5 - 1/4 करिएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, यस और नो? यानी आपको बोल दिए 1/3 - 1/8, तो ऊपर में डिफरेंस कितना? 5 बट्टे, यस और नो? 1/3 1/4 - 1/9 बराबर 5/36, ऊपर में डिफरेंस नीचे में प्रोडक्ट, यस और नो? अगर कहीं लिखा हुआ है 1/6 - 1/7 ऊपर में 1/, यस और नो? मेरा कहना क्या है, सुनिए, मेरा कहना ये है कि उल्टा इसी का उल्टा ये हम मिटा दिए, ये हम मिटा दिए। इसको 2 फ्रैक्शन के डिफरेंस के रूप में लिखना है, तो आपको पहले क्या सोचना पड़ेगा कि क्या लिख सकते हैं कि नहीं। कब लिख सकते हैं? अगर 2 संख्या का डिफरेंस ऊपर हो, प्रोडक्ट नीचे हो। तो क्या कोई 2 संख्या आपको पता है जिसका डिफरेंस 1 है और प्रोडक्ट 6 है? क्या? 2 3, 3 2 मत बोलिए, 2 3 बोलिए, पहले छोटा बोलिए फिर बड़ा। कोई ऐसा नंबर है जिसका डिफरेंस 1 प्रोडक्ट 6, 2 3, तो इसका मतलब इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 माइनस। सहमत है आप लोग? एनी डाउट? ये 1/20 है। कोई ऐसा संख्या है जिसका डिफरेंस कितना? 1, डिफरेंस 1, प्रोडक्ट 20, डिफरेंस प्रोडक्ट किसका? 4 और इसको क्या लिखिएगा? 1/, कोई ऐसा संख्या है जिसका डिफरेंस 4 प्रोडक्ट 21, 3 और डिफरेंस 4 प्रोडक्ट 21, कौन कौन है? बैठने से कुछ जीवन बदलता है, 3 और, तो क्या लिखेंगे? 1/3 माइनस। समझ में आ रहा है? कोई ऐसा संख्या है जिसका डिफरेंस 5 प्रोडक्ट 24, 3 और, 3 और, तो इसको लिखिएगा 1/3 माइनस। कोई ऐसा संख्या है जिसका डिफरेंस 5 प्रोडक्ट 36, 4 और,
तो 1/4, 1/4 माइनस 1/9। एनी डाउट? देखिए आप मिला लीजिए, वही है। ये सीखे। आपको आपके मन में आ रहा हो कि ये सिखा के आप करना क्या चाह रहे हैं, क्यों ये बताना चाह रहे हैं, वो हम बताएंगे। अब ये हम मिटा के हम चाहते हैं कि हम आपका दिमाग चेक करें। करें? रेडी हैं आप लोग? क्या लिखे? लिखे क्या बराबर क्या लिखे? 1/5 माइनस, को दिख रहा है? जिसको नहीं दिख रहा है सुनिए मेरी बात को, जिसको जिसको नहीं दिख रहा है, आप वही बात समझिए कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो वापस जाने वाले, जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अभी आपको नहीं दिख रहा है, आगे कुछ नहीं दिखे। यहाँ लोग ना झूठा तसल्ली देते हैं, झूठा दिलासा देते हैं, ना ना एकदम पूरा कल के डेट में मेरा क्या जाएगा, आप मेरा यहाँ एडमिशन लीजिए। लेकिन हम जानते हैं आपका नहीं होगा, अगर आपका और नहीं दिख रहा है तो। क्यों नहीं? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप कंसंट्रेट नहीं है। शुरुआत जहां से की तो वहीं से ध्यान, आपका ध्यान भटक जा रहा है। आपको आप बस ऐसे बैठ के देख रहे हैं। थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ी देर के बाद क्रांति आपको दिखेगा। रेडी है? -1/9। समझ में आया? एक लास्ट, हम कोशिश करेंगे फंसाने का, आपको फंसना नहीं है। ओके? 8 और 11, 1/8। समझ में आया? पक्का? अब देखिए, अब आपको जो बताने जा रहे हैं ये आज का दिन आपका बना देगा। ये एग्जाम का, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, एसएससी का और और रेलवे का, दो का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा। रेलवे में तो एक ही पूछता है, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। एसएससी में जब 50 क्वेश्चन का एसएससी होता था तो 2-3 क्वेश्चन फिक्स होता था। अब थोड़ा रुक जाइए, पहले मेरी बात समझिए। नॉर्मली लोग क्या करते थे, अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, हम बनाने नहीं बोले, बनाने बोलेंगे। एक पहला दे दिए हैं, दूसरा से पहला हम समझ, तो हमसे समझ लीजिए, और दूसरा आप लोग बनाइएगा। एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन। नॉर्मली क्या करते हैं, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले हम कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं है वो इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर ऐसे भाग देंगे और बर्बाद हो जाएंगे। मेरा कहना है कि देख के ही आपको दर्द महसूस हुआ, एलसीएम बहुत मुश्किल होगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें राज है। राज ये है कि 6 टूटेगा 2 और 3 में, तो क्या इसको बोल सकते हैं 1/2 माइनस 1/3? बोलिए। ये टूटेगा 4 और 9 में, 5 और 9 में, 5 नमा 45, तो ये बनेगा 1/5 माइनस 1/9। ये 10 और 13 में, 10 और 13, ये बनेगा 1/10 माइनस 1/13। ये 3 और 5 में, 3 और 5 में, ये बनेगा 1/3 माइनस, ये 9 और 10, 1/9 माइनस 1/10। यस और नो? अब जरा खेल देखिए क्या हो रहा है। माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कट जाएगा, प्लस का 1/5 माइनस का 1/5 कट जाएगा, माइनस का 1/9 प्लस का 1/9 कट जाएगा, प्लस का 1/10 माइनस का 1/10 कट जाएगा। फाइनली आपके पास में भाई ये बच रहा है 1/2, और यहाँ -1/13। हम लोग बोलेंगे ये 13 में से 2 गया 11/26। कोई है जी? ऐसा था, मजा आया? अभी इसका एलसीएम निकालने लगते पागल हो जाते। समझ में आ गया? अब आइए, इतना भी नहीं करना है एग्जाम, एग्जाम में इतना भी नहीं करना है। ये तो हम आपको समझाने के लिए पूरा कर दिए। अब समझ, यूज हम बताए हैं, सक्सेस का मूल मंत्र सिखा चुके हैं। यूज कॉन्सेप्ट, देन यूज मिनिमम स्टेप, देन यूज ऑप्स।
यस और नो? मिनिमम स्टेप ये नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट का समझ है ना? तो अब आप देखिए यहां पर, देखिए हम यहां लिख दिए ओढ़ करके। एग्जाम में क्या करिएगा, ऐसे ही आपको मिलेगा। यस और नो? आप ध्यान दीजिएगा, आप याद रखिए, ये जब ब्रेक होता है तो किसी का लास्ट वाला और किसी का फर्स्ट वाला कैंसिल होता है, क्योंकि लास्ट वाला निगेटिव नंबर है। जब भी कोई नंबर ब्रेक होता है दो नंबर में, तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव नंबर, लास्ट वाला, तो लास्ट वाला फर्स्ट वाले से कटेगा अगर सेम है तो। यस और नो? तो आप एग्जाम हॉल में सिर्फ इतना करिएगा, ये ब्रेक होगा 2 गुना 3 में। यस और नो? ये ब्रेक होगा 5 गुना 9, ये ब्रेक होगा 10 गुना 13 गुना 10 मत लिख दीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये ब्रेक होगा 3 गुना 5 में, ये ब्रेक होगा 9 गुना 10 में। यस और नो? अब आप क्या होगा, ये लास्ट 3 किसी में फर्स्ट में 3 है, यस, लास्ट 3 फर्स्ट 3 कट जाएगा। फर्स्ट में 5 लास्ट में 5 कट जाएगा ना? फर्स्ट लास्ट में 9 फर्स्ट में 9 कट जाएगा ना? फर्स्ट में 10 लास्ट में 10 कट जाएगा ना? अब नहीं कोई कट रहा है। अब ये फर्स्ट में है 2, तो ये क्या होगा 1/1 के बट्टे में। ये लास्ट में है 13 तो माइनस में होगा, तो -1/13, तो ये बनेगा 11/26। बात समझ में है? क्यों हम 1/2 पल उतना लिखने में समय बर्बाद करें? एनी डाउट? समझ में आया? एक बार दिल खुश कर दीजिए, अगला क्वेश्चन आप लोग बना के रेडी है? कॉपी खोले हुए हैं? ये लीजिए।